दोस्तों, आज हम एक ऐसे भारत में सांस लेते हैं जहाँ किसी राजा या रानी की हुकूमत नहीं चलती, जहाँ पावर हम जनता के पास होती है, जिसे इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं डेमोक्रेसी। दोस्तों, इस डेमोक्रेसी में ना पावर हमारे पास होती है, लेकिन हम डिसीजंस नहीं ले सकते। इसलिए हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारी बातें सुने, जिन पर हमें भरोसा हो, और उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव या पॉलिटिशियन कहते हैं। और इन्हीं लोगों में से एक है हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम नरेंद्र मोदी या मोदी जी कहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 में महसाना डिस्ट्रिक्ट के वडनगर गांव से, जो कि आज गुजरात में है। दोस्तों, मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। उनके पिता बड़े ही साधारण व्यक्ति थे और उनकी 6 संतान थी, जिसमें से तीसरे थे नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आमतौर पर तो बचपन में बच्चे अपना समय खेल कूद में निकालते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाया और ट्रेनों के डिब्बों में जाकर चाय बेची। लेकिन इसके साथ साथ मोदी जी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। उनके शिक्षकों के अनुसार वे पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और भाषणों में उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से की। बचपन से मोदी को देश के लिए प्रेम था। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उनकी सगाई यशोदा बेन से हुई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना है कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता नहीं रहती। घर छोड़ने के बाद उन्होंने उत्तरी भारत में भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम में उन्हें विवेकानंद के बारे में जानने का अवसर मिला। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बचपन से मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट के भरे थे। 1938 में भारत चीन युद्ध के समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए चाय और खाना लेके जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी उन्होंने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 यानी कि जब वो 21 साल के थे, तब वो आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए, जिससे वो अपना पूरा समय और ध्यान आरएसएस को देने लगे। 1975 से 1977 तक देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दिया था और आरएसएस जैसे संस्थाओं को बंद करने का आदेश दिया था। तब मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था संघर्ष माह गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की खराब राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया था। 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति में बैचलर्स ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की और 5 साल बाद मतलब 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर्स ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त की। 1985 में मोदी जी को बीजेपी में लाया गया। 1998 के गुजरात चुनाव में मोदी जी के भरपूर सहयोग से केशुभाई पटेल ने चुनाव जीता। 2001 में केशुभाई पटेल की हालत खराब हो रही थी, जिससे सरकार में परेशानी हो रही थी। अब एक नए उम्मीदवार की आशा में निगाहें घूम रही थी और चारों तरफ से नरेंद्र मोदी का ही नाम था। और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत से उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान दी गई और अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए 7 अक्टूबर 2001 को अपना कारोबार शुरू किया। 24 फरवरी 2002 को
कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता के खिलाफ भारी वोटों से चुनाव जीतकर मोदी जी ने गुजरात के राज्य विधानसभा में प्रवेश किया। दोस्तों, मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कार्यों को संभाला। उन्होंने हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में पहली बार किसी एक राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की समस्या दूर हो गई। गुजरात के कुछ सबसे सुंदर और अविश्वसनीय सड़कों का निर्माण किया। तड़पती गर्मी, मिट्टी और धूल से भरे एक रेगिस्तान रण ऑफ कच्छ को एक अलग ही रूप दे दिया, जहां हर साल 3 महीने का रण उत्सव का त्योहार चलता है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से करोड़ों में लोग आते हैं। और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे समृद्धशाली और महान राज्य बना दिया और खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, इस बीच नरेंद्र मोदी का नाम गोधरा कांड से भी जोड़ा गया था, लेकिन उनके खिलाफ कुछ सबूत ना मिलने पर हाई कोर्ट ने उन्हें ग्रीन चिट दे दी। दोस्तों, मोदी जी ने गुजरात में कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का भी बिल्कुल नहीं सोचा, जो सरकार के कायदा कानून के मुताबिक नहीं बने थे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों के कारण वे 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और इससे पूरे देश में उनकी खूब तारीफ हुई और 2014 में बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और मोदी जी ने पूरे देश में प्रचार किया और करोड़ों लोगों तक अपनी बात रखी। उनके अद्भुत कार्य, प्रेरणा भरे भाषण, देश के लिए उनका प्यार, उनकी मेहनत और सोच की वजह से उन्होंने भारी मात्रा के वोटों से चुनाव जीतकर भारत के सबसे लोकप्रिय और 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, मोदी जी बहुत ही मेहनती इंसान है, क्योंकि वे 18 घंटे काम करते हैं और सिर्फ कुछ ही घंटे सोते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी है। वे नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद। उन्होंने देश के हित में कई फैसले लिए और कई योजनाएं भी बनाई, जैसे देश की आर्थिक सहायता के लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, देश में नारियों के सम्मान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, SIT जैसी योजना, सैनिकों के मांग पर 1 रैंक 1 पेंशन। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की नोट बंद कर देश में काले धन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की भी अनुमति दी। दोस्तों, मोदी जी की कुछ बातें आपको उनके शब्दों में सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने कितना कष्ट उठाया। मैं प्रधानमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी।
करोड़ों चाहने वालों का मेला है और कौन कहता है मोदी अकेला है। दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी के हर एक डिसीजंस में उनके साथ हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A small tribute to our great Prime Minister of India, Narendra Damodar Das Modi.